नमस्कार दोस्तों। एक ईमानदार सवाल, अगर नौकरी ही अमीर बनाती है तो ज्यादातर अमीर लोग नौकरी क्यों नहीं करते? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वो सोच जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। जरा ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या आपने कभी सोचा है कि पढ़े लिखे लोग भी जिंदगी भर पैसे के पीछे क्यों भागते रहते हैं और कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़ाई के अमीर कैसे बन जाते हैं? आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं देने वाला। आज मैं आपको एक ऐसी सोच देने वाला हूं जो आपकी पैसों के बारे में पूरी सोच बदल सकती है। ये कहानी है दो पिताओं की, एक पुअर डैड और दूसरा रिच डैड। एक कहता था, बेटा अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो। दूसरा कहता था, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। और यहीं से शुरू होती है रिच डैड पुअर डैड की दुनिया। दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी के पास दो पिता थे। एक उनके असल पिता पुअर डैड, जो बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे और समाज में सम्मानित थे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जिन्होंने कॉलेज भी पूरा नहीं किया, लेकिन बिजनेस और पैसे की समझ गजब की थी। पुअर डैड कहते थे, ज्यादा पैसा सब कुछ नहीं होता। रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी सब कुछ बर्बाद कर देती है। यही दो लाइनें पूरी किताब का बेस हैं। लेसन 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, नौकरी, सैलरी, बिल, ईएमआईज, फिर नौकरी। डर, नौकरी चली गई तो क्या होगा? रिच डैड ने सिखाया, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। उदाहरण समझिए, आप नौकरी करते हैं, पैसा आता है, पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप किराए की प्रॉपर्टी, बिजनेस, शेयर, डिजिटल एसेट बनाते हैं तो पैसा आपके बिना काम करता है। यही असली आजादी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नौकरी वाला दोस्त वर्सेस किराए वाला दोस्त। मान लीजिए दो दोस्त हैं। दोस्त ए 50,000 रुपए की नौकरी, हर महीने ईएमआई प्लस खर्च। नौकरी गई, इनकम 0। दोस्त बी 30,000 रुपए की नौकरी, एक छोटा किराए का कमरा, 8,000 रुपए रेंट, एक यूट्यूब चैनल, 5,000 रुपए मंथ एड्स। दोस्त बी कम कमाता है, लेकिन उसके 3 इनकम सोर्स हैं। यही रिच डैड की सीख है, इनकम बढ़ाओ नहीं, सोर्सेज बढ़ाओ। अगर आप काम करना बंद करें और पैसा आना बंद हो जाए तो आप अमीर नहीं हैं, आप बस एक हाई सैलरी स्लेव हैं। लेसन 2, स्कूल पैसे के बारे में नहीं सिखाता। स्कूल हमें सिखाता है मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन ये नहीं सिखाता टैक्स कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस कैसे बनता है। पुअर डैड कहते थे, सिक्योर नौकरी लो। रिच डैड कहते थे, सीखो, गलती करो, गिरो, फिर उठो। अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपने कभी स्कूल में सीखा एसआईपी क्या है, टैक्स कैसे बचता है, बिजनेस रजिस्टर कैसे होता है। रियल एग्जाम्पल, सीए वर्सेस स्ट्रीट वेंडर। एक सीए महीने के 70,000 रुपए कमाता है, एक स्ट्रीट फूड वेंडर रोज 4,000 रुपए कमाता है। वेंडर जानता है कॉस्ट, मार्जिन, कैश फ्लो। सीए जानता है थ्योरी। पैसा डिग्री से नहीं, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से आता है। लेसन 3, एसेट वर्सेस लायबिलिटी, सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। किताब का सबसे पावरफुल पार्ट। एसेट जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकाले। उदाहरण, बड़ा घर अगर ईएमआई है, नई कार, महंगा फोन, ये सब लायबिलिटीज है। एसेट्स क्या है? किराए की प्रॉपर्टी, बिजनेस, शेयर, रॉयल्टी, डिजिटल प्रोडक्ट। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, घर का सपना। एक आदमी 80 लाख का घर लेता है, ईएमआई 60,000 रुपए, मेंटेनेंस प्लस टैक्स 15,000 रुपए। हर महीने पैसा बाहर जा रहा है, ये एसेट नहीं लायबिलिटी है। दूसरा आदमी 2 छोटे किराए के फ्लैट, रेंट 40,000 रुपए, ईएमआई 25,000 रुपए, नेट पैसा जेब में। यही असली एसेट है। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है लेकिन सेविंग्स नहीं, तो आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम को खा रही है। लेसन 4, टैक्स अमीरों के लिए अलग है।
पुअर डैड कहते थे टैक्स देना देशभक्ति है। रिच डैड कहते थे टैक्स उन लोगों के लिए है जो सिस्टम नहीं समझते। अमीर लोग पहले 1 पैसा कमाते हैं, 2 बिजनेस के जरिए खर्च दिखाते हैं, फिर टैक्स देते हैं। मिडिल क्लास 1 पैसा कमाती है, 2 टैक्स कटता है, 3 फिर खर्च करती है। यही सबसे बड़ा फर्क है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नौकरी वाला व्यक्ति 1 सैलरी 10 लाख, 2 टैक्स पहले कटता है फिर खर्च। बिजनेस वाला 1 पहले खर्च, ऑफिस, इंटरनेट, ट्रैवल, फिर टैक्स। इसलिए अमीर लोग कंपनी बनाते हैं, सिर्फ नौकरी नहीं करते। लेसन 5, अमीर बनने के लिए नौकरी छोड़नी जरूरी नहीं। रिच डैड कभी नहीं कहते नौकरी छोड़ दो, वो कहते हैं नौकरी को सीखने के लिए इस्तेमाल करो। सीखो सेल्स, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास जाता है जो वैल्यू बनाना जानते हैं। नौकरी सीखने के लिए है। रियल एग्जाम्पल, एक लड़का कॉल सेंटर में काम करता है। वो सीखता है सेल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कम्युनिकेशन। 2 साल बाद फ्रीलांस सेल्स, ऑनलाइन कोर्स, एजेंसी स्टार्ट। ये उसकी सीढ़ी बनी, जेल नहीं। लेसन 6, डर, आलस और शक सबसे बड़ा दुश्मन। हर इंसान डरता है। पैसा खोने का डर, लोग क्या कहेंगे, फेल होने का डर। पुअर डैड कहते थे रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे डर को कंट्रोल करना सीखो। अमीर डर को डिसीजन में ही बनने देते। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट गिरता है, गरीब डर कर बेच देता है, अमीर डिस्काउंट समझकर खरीदता है। 2020 में लोग डर गए, अमीरों ने स्टॉक्स खरीदे। आज वही लोग कहते हैं काश हमने भी खरीदा होता। लेसन 7, अमीर मौके बनाते हैं, गरीब कहते हैं काश मुझे ये मौका मिल जाता। अमीर कहते हैं मैं खुद मौका बनाऊंगा। स्टॉक मार्केट गिरता है, गरीब डरता है, अमीर खरीदता है। फर्क सोच का है। एग्जाम्पल, एक आदमी कहता है मेरे शहर में जॉब नहीं है, दूसरा आदमी इंस्टाग्राम पेज शुरू करता है, लोकल बिजनेस की मार्केटिंग करता है। एक एक्सक्यूज ढूंढता है, दूसरा अपॉर्चुनिटी। लेसन 8, पैसा सोच को बढ़ाता है। पैसा आपको अच्छा या बुरा नहीं बनाता, वो सिर्फ आपकी असली सोच को एम्प्लीफाई करता है। अगर सोच छोटी है, पैसा भी टिकेगा नहीं। एग्जाम्पल, 70% लोग 5 साल में फिर गरीब। वजह वही माइंडसेट। पैसा टिकता है जहां सोच बड़ी होती है। इस किताब ने आपको अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं सिखाया, इसने आपको अमीर सोचने की आजादी दी। और अगर आपको अब भी ये सोच नई लग रही है, तो जरा 3 इडियट्स के रैंचो को याद कीजिए। सब लोग कॉलेज में एक ही जगह थे, एक ही किताब, एक ही सिलेबस, एक ही एग्जाम, लेकिन फर्क क्या था? बाकी लोग पढ़ रहे थे नौकरी के डर से, रैंचो सीख रहा था समझने के मजे से। यही फर्क है पुअर डैड और रिच डैड की सोच में। पुअर डैड कहता है सुरक्षित रास्ता चुनो, रिच डैड कहता है सीखो, एक्सपेरिमेंट करो। और रैंचो वो वही कर रहा था जो रिच डैड सिखाता है। जब बाकी लोग पूछ रहे थे कि इससे नौकरी मिलेगी या नहीं, रैंचो पूछ रहा था ये काम कैसे करता है। और याद है वो सीन जब सब लोग डिग्री के पीछे भाग रहे थे और रैंचो बना सबसे सफल इंसान, बिना उस दौड़ में शामिल हुए। यही रिच डैड पुअर डैड की आत्मा है। किताब कभी नहीं कहती नौकरी छोड़ दो, वो कहती है नौकरी को सीखने की जगह बनाओ। रैंचो ने भी यही किया। उसने मार्क्स के लिए नहीं, स्किल्स के लिए सीखा। और यही वजह है कि बाकी लोग नौकरी ढूंढ रहे थे और रैंचो नौकरी दे रहा था। अगर आज आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप सिस्टम से डरते हैं लेकिन सपने बड़े देखते हैं, तो समझ लीजिए आप में भी रैंचो वाला दिमाग है, बस उसे दबा दिया गया है। रिच डैड पुअर डैड और 3 इडियट्स 2 अलग कहानियां हैं, लेकिन संदेश एक ही है। भीड़ के पीछे मत भागो, समझ के पीछे भागो। सिर्फ कमाने की मत सोचो, वैल्यू बनाने की सोचो। क्योंकि जो समझ के साथ सीखता है वो देर से सही लेकिन बहुत आगे जाता है।
अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, सवाल ये है आप रैंचो की तरह सोच रहे हैं या भीड़ की तरह। क्योंकि अमीर बनना मंजिल नहीं, रैंचो की तरह सोच पाना ही असली जीत है। आज आपने इस वीडियो में कोई जादुई तरीका नहीं सीखा, आपने सीखी सोच बदलने की ताकत। क्योंकि सच ये है, गरीबी पैसों की नहीं होती, सोच की होती है। आप करोड़पति नहीं बने क्योंकि आपने कोशिश नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसा कैसे काम करता है। आज अगर आप सिर्फ एक ही इनकम पर डिपेंड हैं, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है लेकिन एसेट्स नहीं, तो समझ लीजिए आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर दिशा गलत है। रिच डैड ने एक बात सिखाई थी, पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बनाती है। और अच्छी बात यह है, इस इंटेलिजेंस को आज से ही सीखा जा सकता है। आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको सपने देखने की भी मजबूरी नहीं। आपको बस इतना करना है, सीखना शुरू करना, छोटे एसेट्स बनाना और डर के बावजूद एक्शन लेना। क्योंकि जो आज सीखता है वही कल आजाद होता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है आप कब तक सिर्फ कमाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपकी सोच को 1% भी बदल पाया हो तो ये वीडियो सफल है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और सोच बदलने वाली वीडियोस, तो इस चैनल को फॉलो करना न भूलें, क्योंकि यहां पैसे के पीछे नहीं, सोच के पीछे भागा जाता है। याद रखिए, अमीर बनना मंजिल नहीं, अमीर सोचना शुरुआत है। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई सोच के साथ।